आज का जो हमारा ट्रिप है, ये हम आसनसोल से माइथन के लिए जा रहे हैं। यहाँ से आसनसोल से माइथन का जो डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट आपका 30 किलोमीटर के आसपास ये पड़ता है और इसमें हमें लगभग 30 से 40 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो चलिए हम चलते हैं और आगे की सारी जानकारी आपको मैं रास्ते में देता चलूँगा। तो जैसे कि मैं अभी वोल्वो बस स्टैंड को क्रॉस करके आगे बढ़ गया हूँ, आसनसोल में हूँ अभी और आसनसोल से बीएनआर मोड़ की तरफ मैं जा रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग उसे बीएनआर के नाम से जानते हैं, मगर आशा करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को उनका फुल फॉर्म नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये है बंगाल नागपुर रेलवे, मतलब बीएनआर। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आप यहाँ से आप टर्न करके आप फिर आगे की ओर जा पाएंगे। तो चलिए मैं आपको और आगे चलता हूँ और आगे की सारी जानकारी देता हूँ। इसी रास्ते से अगर आप स्ट्रेट आएंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, तो आपको भगत सिंह मोड़ मिलेगा। मतलब जो एक भगत सिंह का स्टैचू है, वो आप देख पाएंगे। अभी थोड़ा दूर है, हो सकता है कि कैमरे में आपको नहीं दिख रहा है, मगर मैं देख पा रहा हूँ। तो ये देखिए, वो बीच में खड़ा है, छोटा सा आपको दिख रहा होगा कैमरा में। तो यहाँ से 4 जगह के लिए रास्ता कटती है। अगर आप लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे तो बर्नपुर इसको फैक्ट्री की ओर चले जाएंगे, और स्ट्रेट अगर आप चले जाएंगे तो आप चले जाएंगे बराकर कुल्टी की ओर। और अगर आप राइट टर्न कर जाएंगे तो इससे आप सीधा स्ट्रेट चल के आपको बाईपास मिल जाएगा। अभी राइट टर्न कर चुका हूँ और राइट टर्न करके मैं स्ट्रेट आपका कोलकाता से दिल्ली जाने वाली जो हाईवे है उसकी ओर बढ़ रहा हूँ। ये जो आप एरिया देख रहे हैं मेरे राइट साइड और लेफ्ट साइड में, दोनों एरिया अफ्कार गार्डन के नाम से लोग पहचानते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं स्ट्रेट आगे चलता हूँ और जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, इसे संडरेले रोड कहा जाता है, यहाँ के लोग इसे कहते हैं। तो ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, जो नीचे से मैं गाड़ी को अभी पार करने वाला हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये रेल लाइन है, जो कि मेन आपका कोलकाता से दिल्ली के लिए ये रूट है। तो अगर आप राइट साइड के लिए चले जाएंगे तो आप हावड़ा के लिए चले जाएंगे, और लेफ्ट अगर चले जाएंगे तो आप दिल्ली के लिए चले जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत फेमस मॉल है आसनसोल में, सेंट्रम मॉल। जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट टर्न करेंगे तो आप सेंट्रम मॉल की ओर चले जाएंगे। तो इस ब्रिज के नीचे से जो नदी जा रही है उसे नोनिया रिवर कहते हैं। ये जो ब्रिज है इसे नोनिया रिवर कहते हैं। ये पानी यहाँ से चली जाती है। और इससे मैं आगे जा रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ एक एचएलजी हॉस्पिटल है यहाँ पे, जो कि कोविड के टाइम काफ़ी लोगों को यहाँ से मदद मिला था। मतलब जितने भी कोविड के पेशेंट होते थे, सारे पेशेंट को यहाँ पे रखा जाता था, और ये अपनी सेवा से आसनसोल को काफ़ी हेल्प किए हैं इस समय पे। तो चलिए मैं अब और आगे बढ़ता हूँ और आगे की जानकारी आपको देता हूँ। इससे मैं सीधा स्ट्रेट जाऊँगा तो लेफ्ट और राइट दो साइड पे एक रास्ता जाती है। लेफ्ट साइड का जो रास्ता है, इसी रास्ते से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो कन्यापुर पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है, जहाँ पे आईटीआई वगैरह और डिप्लोमा वगैरह कर सकते हैं, इसी रास्ते से। और मेरे राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, बाउंड्री वॉल जो देख पा रहे होंगे, ये है ईएसआई हॉस्पिटल। मतलब जो भी कर्मचारी होते हैं, वो अपने ट्रीटमेंट के लिए जो उनको सरकार की तरफ से मदद मिलता है, मतलब जो वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। और राइट साइड में आप जो देख रहे हैं बिल्डिंग, इस साइड पे आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यहाँ पे बिल्डिंग है, ऑफिस है। यहाँ भी आप अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो आ सकते हैं। और लेफ्ट साइड में जो ये बाउंड्री देख रहे थे, ये रामकृष्ण मिशन स्कूल है यहाँ पे, जो यहाँ पे पढ़ाई वगैरह करते हैं बच्चे यहाँ से। और चलिए मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और आगे जाने के बाद राइट साइड में एसबीएसटीसी जो बस है गवर्नमेंट की, उसकी यहाँ पे डिपो है। मतलब यहाँ पे जो भी बस आते हैं आसनसोल के लिए, जो कोलकाता से बस आती है, वो बस स्टैंड में सभी को छोड़ने के बाद इसी डिपो पे ये यहाँ पे स्टैंड करती है। और राइट साइड में आपने एक पेट्रोल पंप देखा, उस पेट्रोल पंप को हम लोग जुबली पेट्रोल पंप कहते हैं। चलिए हम तो अब लेफ्ट की ओर चलते हैं और लेफ्ट की ओर चल के उसकी जानकारी मैं देता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे मेरे लेफ्ट साइड में एक आपको बिल्डिंग दिख रही है। ये है आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है और यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट आते हैं। तो यहाँ का भी जो आप एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा है। आसपास में हॉस्टल वगैरह भी है, पेइंग गेस्ट वगैरह भी है, तो काफ़ी दूर दूर के भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं।
तो इसी रास्ते से मैं अभी धीरे-धीरे आगे बढ़ता हूँ। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये है आपका नेशनल हाईवे, जो जीटी रोड जिसको हम कहते हैं। और जीटी रोड तो आप जानते ही हैं कि काफ़ी फेमस है, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो इसी रास्ते से हमें स्ट्रेट चलना है और हम स्ट्रेट आगे चलते चलेंगे और अपने माइथन की ओर, मतलब जहाँ हमें जाना है घूमने के लिए, वहाँ हम चलते हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी रास्ते से हमें स्ट्रेट चलना है, तो हम चल रहे हैं स्ट्रेट झारखंड बॉर्डर की ओर। मेरे सामने में मेरे फैमिली मेम्बर्स है। एक्चुअली हम लोग 3 स्कूटी और 1 बाइक में चल रहे हैं हम लोग। ये एक बाइक, उससे आगे एक स्कूटी, उससे आगे और एक स्कूटी आप देख पा रहे होंगे। तो सारे हम लोग फैमिली मेम्बर्स हैं जो हम लोग चल रहे हैं एक छोटी सी जर्नी के लिए, एक छोटे से टूर के लिए। आने वाले समय पे भी मैं एक राइड करने वाला हूँ। ऊपर वाली की अगर मर्जी हो, आशीष हो, तो शायद मैं इस रास्ते को आपको पूरा दिखाऊंगा। अब राइट टर्न करके इस रास्ते से हमें स्ट्रेट चलना है, तो फिर हम माइथन की ओर हम एंटर करेंगे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, तो चलिए हम चलते हैं इसी रास्ते से स्ट्रेट आगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कुछ समय पहले कि अगर आप जाएंगे तो यहाँ से एक फेमस मंदिर पर मिलता है आपको। तो बस हम कुछ दूर पे ही है, पहुँचने वाले भी है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से हमें लेफ़्ट की ओर चला जाना है। तो ये जो रास्ता है, ये लेफ़्ट की हम चले जा रहे हैं। इसी रास्ते से हम स्ट्रेट चलेंगे। संडे होने के कारण थोड़ा सा क्राउड है। ये जब आप सीजन में आएंगे, जब पिकनिक सीजन होता है, जब आपका जनवरी के महीने में ये सब, तो काफ़ी रश होता है, मतलब काफ़ी भीड़ मिलती है यहाँ पे। नहीं नानू छीची गोगो है, कंधा हाथ नहीं देते, डोंट टच। हाँ कोको है बाबा, डॉगी है। हाँ नहीं, नो टच नहीं करते एकदम, डॉगी को टच नहीं। डॉगी टच फिर नहीं, एकदम नहीं, फिर रास्ते से होते हुए आप माइथन डैम की ओर जाएंगे। तो मैं आपको जानकारी छोटी सी एक दे दूं माइथन डैम के बारे में। आप माइथन डैम अगर घूमना चाहते हैं तो आप आसनसोल से भी आ सकते हैं और धनबाद की ओर से भी आ सकते हैं। अगर आप धनबाद की ओर से आएंगे तो आपको ऑलमोस्ट 48 किलोमीटर्स का डिस्टेंस पड़ेगा, और अगर आप आसनसोल की ओर से आएंगे तो आपको 30 किलोमीटर के आसपास का आपको ये डिस्टेंस पड़ता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इसी रास्ते से होते हुए मैं डैम की ओर चले जाऊंगा। और ये जो आपका जल विद्युत ऊर्जा जो है यहाँ पे, जहाँ से बिजली को बनाया जाता है, हाइड्रोलिक
पावर यहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है, ये काफ़ी पुराना है। ये जो है ये झील के ऊपर झील जैसा बनाया, मतलब नदी की जो पानी आती है उसे स्टोर करके ये बनाया जाता है। और ये लगभग 65 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये डीवीसी के अंडर में है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंडर में। और इसका जो कंस्ट्रक्शन था ये 1953 से 1957, मतलब इन दौरान इसे बनाया गया था। ये काफ़ी पुराना है। ये जो डैम आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड से, आप देख पाएंगे इस डैम को। काफ़ी पुराना डैम है ये। और मैं आपको बता दूं, ये अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर पे बिजली बनाने का कार्य किया जाता है। ये देखिए डैम का व्यू। तो ये काफ़ी अच्छा है जो कि आप देख पाएंगे और यहाँ पे टाइम को भी आप स्पेंड कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर आप पिकनिक के सीजन्स में आते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेइंग का भी ऑप्शंस मिलता है। जैसे आप माइथन से आप जब एंटर करेंगे, जो मैं आपको मंदिर बताया था, उस मंदिर से आप आगे की ओर आएंगे तो वहाँ पे होटल है। तो उस पे आपको बजट के चार्जेस भी आपको मिल जाएंगे, बजट होटल भी मिल जाएंगे वहाँ पे। 1500-2000 के आसपास जो आपका खर्च आएगा और वहाँ पे भी आप ठहर सकते हैं, रह सकते हैं। और यहाँ पे आने का सबसे अच्छा जो समय होता है वो जून से सितंबर तक होता है। जून से सितंबर में आएंगे तो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ का ग्रीनरी वगैरह आपको देख पाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप आने के लिए, अगर आप आते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 2 दिन का टूर कीजिए। 2 दिन का टूर से क्या होगा कि आप यहाँ से आप पुरुलिया, मतलब आप माइथन और पुरुलिया दोनों को आप कवर कर पाएंगे। ये देखिए डैम का व्यू कितना सुंदर सा लग रहा है, मस्त सा व्यू लग रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वो देखिए छोटा सा एक बोट दिख रहा होगा आपको, पता नहीं आप कैमरा में देख पा रहे हैं कि नहीं। वो स्पीड बोट है जिस पे आप राइड वगैरह भी यहाँ से कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप आ सकते हैं। साफ़ सफाई भी काफ़ी मेंटेन किया हुआ यहाँ पे रहता है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 2 दिन का टूर के लिए ये मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ आया हुआ है। तो 2 दिन का टूर के लिए क्या है कि आप अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ के आसपास एरिया को आप घूम सकते हैं। जैसे कि आप जयचंडी पहाड़ जा सकते हैं जो कि यहाँ से 38 किलोमीटर पड़ता है। और पंचायत डैम भी आपका सामने पड़ता है जो कि लगभग आपका पास में ही पड़ेगा, 18 किलोमीटर के आसपास ऐसा पड़ता है। बिहारी नाथ हिल है जो आप घूम सकते हैं। ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और ये दोनों जो मेरे हीरो है, देखिए दोनों सो गया है, काफ़ी खेलने के बाद थक के सो गया है। तो चलिए मैं अब फिर से आपको आगे की जानकारी देता हूँ। और ये जो सर है अभी हमें बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ से थोड़ा आगे चले जाइए क्योंकि डैम के ऊपर स्टे करना और आपको अलाउ नहीं है, यहाँ पे परमिशन नहीं मिलता है। तो चलिए मैं आपको डैम की उस ओर ले चलता हूँ। उस ओर पे आप ठहर सकते हैं, चाय वगैरह स्नैक्स वगैरह भी आप कर सकते हैं। मेरे आप लेफ्ट साइड पे मैं देखिए, लेफ्ट साइड पे नीचे पे एक गार्डन जैसा बना हुआ है, मतलब गार्डन मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे हरिन को रखा गया है। कैमरा में दिखता नहीं है, काफ़ी नीचे है, जिसके कारण मैं कैमरा में आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये जो एरिया, ये जो डैम का एरिया यहाँ से स्टार्ट हो गया है और यहाँ से हम और आगे की ओर चलते हैं लास्ट की ओर। तो आप वॉक करके आप इसको देख सकते हैं, मगर गाड़ी आप इसके बीच में आप नहीं रोक सकते। तो अगर आप पैदल घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ से आपका बिहारी नाथ भी आप जा सकते हैं जो आसपास में ही है, यहाँ से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ता है। फिर आपने नाम सुना होगा काफ़ी, बारंटी। तो ये सारे एरियाज़ को आप 2 दिन के स्टे पे आप पूरा कर सकते हैं। या तो आप पुरुलिया की ओर से आइए और या तो आप आसनसोल की ओर से होते हुए पुरुलिया की ओर जाइए। तो ये है चेक पोस्ट, ये चेक पोस्ट से हम पार करते हैं और यहाँ पे थोड़ा-सा हम रुकते हैं, थोड़ा-सा रुकने के बाद चाय वाय पीते हैं। चाय वाय पीने के बाद फिर हम आपसे आगे आपसे मिलते हैं और आपको सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। इस मतलब हमने चाय वगैरह हमने पी, वापस अब हम इसी ब्रिज की ओर से वापस जिधर से हम आए थे उधर हम चले जाएंगे। ये देखिए पानी जो है डैम से इस छोड़ने के बाद ये नदी के रूप में इधर से ये चली जाती है। ये जो है बराकर नदी के ऊपर इसे बनाया गया है
और ये डीवीसी के अंडर में है, जैसे मैंने आपको बताया। वो जो आप देख रहे हैं वो पंप हाउस है। वहाँ पे वो जो छोटा-सा एक टापू जैसा आप देख रहे हैं, वहाँ से पानी को फ़िल्टर करके लोगों के लिए पीने के पानी को उपलब्ध कराया जाता है। और इसी रास्ते से हम सीधा स्ट्रेट हम जाएँगे। और आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पे। और पिकनिक सीज़न में आएँगे तो थोड़ा-सा चार्जेस वगैरह काफ़ी हाई होता है, तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं बोटिंग के लिए। और यहाँ पे आप फ़िशिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और इसी रास्ते से हम धीरे-धीरे फिर से हम माइथन से जो डैम है, डैम की ओर से हम बाहर निकल जाएँगे। जैसे आपने देखा कि अभी चेक पोस्ट हमने पार की, इसी चेक पोस्ट को पार करते हुए हम आगे की ओर निकलेंगे। तो मैं जैसे पहले आपको बता रहा था कि आप 2 दिन का टूर प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आने के बाद आप यहाँ का आप नाइट स्टे कर सकते हैं 1 रात के लिए। उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग आप चेकआउट करके आप यहाँ से जयचंडी की ओर आप मूव कर सकते हैं। मतलब आपका जो पंचायत डैम को देखते हुए जयचंडी पहाड़ की ओर बारंटी जो है, जो अब काफ़ी फ़ेमस है, वहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं अगर आपको स्टे करना है तो। और मेरे ख़्याल से मैं आपको बोलूँगा कि आप बारंटी में स्टे कीजिए। वहाँ पे नाइट का जो एन्जॉयमेंट है काफ़ी अच्छा होता है। रिज़ॉर्ट होते हैं वहाँ पे, काफ़ी रीज़नेबल आपको मिल जाएँगे, अच्छे रिज़ॉर्ट भी मिल जाएँगे आपको। तो वहाँ पे आप स्टे कर लीजिए। वहाँ से स्टे करने के बाद नेक्स्ट दिन फिर से आप अर्ली मॉर्निंग आप ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आप निकल जाइए पुरुलिया के लिए। पुरुलिया में जो आपका अयोध्या हिल है, अपर डैम है, वो सब भी आप विज़िट कर सकते हैं। उसको देखने के बाद आप अगर कोलकाता से आए हैं, तो आप पुरुलिया से ट्रेन लेकर आप कोलकाता की ओर जा सकते हैं। और अगर आपके पास 3 नाइट्स 4 डेज़ का प्लान है, तब तो और भी आप दिन को आप और 1 दिन स्टे कर सकते हैं। जैसे कि बारंटी में अगर आप स्टे करना चाहें, उसके बाद वाले दिन अगर आपको पुरुलिया में स्टे करना है, तो आप पुरुलिया में भी स्टे कर सकते हैं और वहाँ से भी घूम सकते हैं। लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप आएँगे तो एडवांस में बुकिंग करके ही आप यहाँ पे आइएगा। और चलिए मैं अब आसनसोल की ओर चलता हूँ, घर की ओर। तो मैंने तो आपको सारा वीडियो दिखा चुका हूँ रास्ते के बारे में, तो मैं फिर से आपको नहीं दिखाऊँगा। चलिए अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे अंत करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।